चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा कर। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण क्या उतना ही कच्चा है जितना प्रशांत किशोर समझा रहे हैं। प्रशांत किशोर की नजर शुरू से ही लालू यादव के MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति पर रही है और तेजस्वी यादव को भी लगातार निशाना बनाए जाने के पीछे भी खास वजह यही है। बिहार विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रशांत किशोर अपने एजेंडे पर फोकस होते जा रहे हैं। अब वो खुद के चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं और JDU की सीटें कितनी आएंगी ये भी दावे के साथ बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि जैसे 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीटें नहीं मिलने की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी, 2025 में JDU के लिए ये नंबर 25 रहेगा। 25 के भीतर ही नीतीश कुमार की पार्टी समिट जाएगी और उसी आत्मविश्वास के साथ जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब RJD नेता लालू यादव की विरासत संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव के जनाधार सिमट जाने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में RJD का मुस्लिम यादव समीकरण बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है और इसके पीछे उनकी अपनी दलील है। मुस्लिम वोट बैंक पर तो प्रशांत किशोर की नजर पहले ही टिकी महसूस की गई है। अब जनसुराज पार्टी का टिकट 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए जाने की बात कही गई है। मुस्लिम वोट बैंक पर प्रशांत किशोर का फोकस ऐसे भी समझा जा रहा है। मुस्लिम वोट बैंक पर प्रशांत किशोर का फोकस ऐसे भी समझा जा रहा है क्योंकि मुस्लिम आबादी के बीच पहुंचकर वो अपनी बात समझाने लगे और इसके लिए बिहार बदलाव इजलास आयोजित किया जा रहा है। ऐसी सभाओं में प्रशांत किशोर कहते हैं, आपको बार बार बताया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। ऐसी सभाओं में प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपको बार बार बताया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं। नेताओं ने आपको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया, जबकि आबादी के अनुपात आपको 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन बिहार में सिर्फ 19 विधायक है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD के 8, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5, कांग्रेस के 4, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 और मायावती की BSP का 1। बिहार में MY समीकरण को लेकर पूछे जाने पर प्रशांत किशोर बोलते हैं कि कहां MY समीकरण है। MY समीकरण होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। अपनी बात समझाते हुए कहते हैं कि समीकरण MY नहीं है, समीकरण YM है। जहां Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुस्लिम उनको वोट देते हैं डर के मारे। जहाँ मुस्लिम खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या कोई और वोट नहीं देता। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देते हैं और आधा भाजपा को। प्रशांत किशोर समझाने वाले लहजे में कहते हैं कि MY का छोड़िए, विचारधारा अधिकरण समीकरण बनाए। आजादी की लड़ाई जिस समीकरण में लड़ी थी, गांधी को मनाने वाले लोग, बाबा साहेब को मनाने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये 4 विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तब देश की आज़ादी मिलेगी। अब अगर आपको लड़ाई लड़नी है, व्यवस्था बनानी है, अपनी जदोजहद से छुटकारा पाना है तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाए।